न्यूमरोलॉजी में हर अंक की अपनी खास मान्यता होती है और मैं अपने चैनल पे 1 to 9 की जो सीरीज़ है वो काफ़ी बार कवर कर चुकी हूँ। अलग अलग उनकी जो वेरिएशंस हैं उनकी भी हमने बात करी है, लेकिन अब मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जो है कार्मिक नंबर्स की सीरीज़। कई बारी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं और लोगों ने कहा है कि मैम आपने कुछ कुछ बातें हमें बताई हैं वो हमसे रेजोनेट भी होती हैं, लेकिन साथ के साथ हमने देखा है कि लाइफ में स्ट्रगल जो है वो ख़त्म ही नहीं होती है। एक काम शुरू करते हैं तो ऑब्स्टिकल आ जाता है, अड़चने आ जाती हैं, बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ रहते हैं, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स रहते हैं। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं, इस प्रकार की जो समस्या है उसका सामना बार बार करना पड़ता है। तो अच्छी क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी क्यों लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब वो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ होता है या तो उनका जो मूलांक है वो कोई कार्मिक अंक बनता है या फिर उनका जो डेस्टिनी नंबर बनता है यानी कि जो भाग्यांक बनता है वो कार्मिक नंबर होता है। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है कि जब कार्मिक नंबर आ जाता है, कार्मिक नंबर का रोल आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है, जो उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में है, वो उसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। आज की वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों की है जिनका अंक या तो उनका मूलांक 16 बनता है या फिर उनका भाग्यांक 16 बनता है या फिर उनका जो कर्मांक है यानी कि उनका जो पर्सनैलिटी नंबर है वो 16 बनता है। इनकी कैलकुलेशंस किस प्रकार से करनी है मैं आपको अभी इस वीडियो में वो भी बताऊंगी, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सके कि किस वजह से ये जो दिक्कतें हैं उनका सामना आपको करना पड़ रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सिंगल डिजिट में आपको अच्छा अंक प्राप्त हो रहा होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो जिन दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से वो सिंगल डिजिट आपको हासिल हो रहा है, वो प्राप्त हो रहा है, वो कॉम्बिनेशन ही शायद कोई अच्छा कॉम्बिनेशन ना हो। कार्मिक अंक क्या होता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए आपको। कार्मिक अंक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अंक जो आपकी ज़िंदगी में आपकी पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनकी, उसमें कोई ऐसी कमियां थी, उसमें कोई ऐसी दिक्कतें थी, उसमें कोई ऐसी गलतियां थी जिसे सुधारने के लिए इस जन्म में आपको ये जो कार्मिक अंक है वो प्राप्त हुआ है। कार्मिक डेट यानी कि कार्मिक ऋण जो है वो आपको प्राप्त हुआ है अपने इस जन्म में। 16 अंक की जब हम बात करते हैं तो 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से तो 7 अंक प्राप्त होता है जो केतु का अंक है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अनुसार 7 अंक को सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा लाभदायक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंक जो है वो माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अरे यूर 7 नंबर बॉर्न, आप तो बहुत लकी हैं, लेकिन वहीं जब ये 7 अंक 16 नंबर से बनता है तो ये देखा गया है कि कार्मिक ऋण यानी कि कार्मिक डेट नंबर्स की सीरीज में सबसे ज़्यादा दुख प्रदान करने वाला अगर कोई अंक माना गया है तो वो 16 अंक माना गया है। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि आपको अपना जो ये अंक है वो कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपका मूलांक 16 है तो ईजी है, यानी कि आपका बर्थ डेट ही 16 है, आप किसी भी महीने की 16 तारीख को जन्मे हैं तो आप 16 अंक से प्रभावित हो रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपका जो मूलांक है वही 16 बन गया। जब आप अपना भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपनी जन्म की तारीख, अपना मंथ ऑफ बर्थ यानी कि अपने जन्म का महीना और अपना जन्म का साल, इन तीनों को ऐड करना है, और उसके बाद जो अंक आपको प्राप्त होता है वो अगर 16 बनता है तो ऐसे में आपका जो भाग्यांक है वो 16 हो गया है। इसी के साथ जब आप अपना पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट करते हैं, और पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना मूलांक और अपना भाग्यांक इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़कर जो अंक आपको प्राप्त होता है अगर वो भी 16 बन रहा है तो इन तीनों में से कोई भी तरीके से अगर आपका जो अंक है वो आपको 16 प्राप्त होता है तो ऐसे में आप कार्मिक ऋण से अपनी लाइफ में जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, और कार्मिक डेट नंबर 16 से आप अपनी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसी के कारण अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स जो हैं वो बार बार उनका सामना जो है वो उन व्यक्तियों को करना पड़ता है।
16 अंक को मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कार्मिक ऋण की सीरीज में, कार्मिक डेट नंबर्स की सीरीज में भी अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा अंक माना गया है जो सबसे ज़्यादा दुख किसी व्यक्ति को उसकी लाइफ में जो है वो ला कर देता है। न्यूमरोलॉजी में ऐसी मान्यता है कि जब व्यक्ति 33 वर्ष की आयु से कम का होता है, यानी कि उसके जन्म के शुरुआत से लेकर 33 वर्ष की आयु तक वो अपनी मूलांक से अपनी लाइफ में प्रभावित होता है। और जैसे ही वो 33 या 35 इयर्स की जो एज है उसको क्रॉस करता है तो उसके बाद जो उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाता है नंबर, वो उसका भाग्यांक होता है। तो यानी कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मूलांक 16 है, तो आपने अपनी जन्म से ही, अपनी शुरुआती के दिनों में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स जो है उनका सामना आपने अपनी लाइफ में किया होगा। और इसी के कारण आप अब जाकर, अगर आपने 33 इयर्स का ये जो स्टेज है वो क्रॉस कर लिया है, या 33 से 35 वर्ष की आयु के बाद ही आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशनशिप्स में, किसी भी एस्पेक्ट में थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है वो देखने को मिली होगी, क्योंकि उससे पहले का जो आपका समय था वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी से भरा हुआ रहा होगा। और उस आयु को क्रॉस करने के बाद भी आपने अपने खुद के ही कर्म जो थे उनको आपने बेहतर किया, यानी कि आपने खुद की मेहनत से, अपनी खुद की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, अपने खुद के बलबूते पे आपने अपनी जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाया होता है। वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मूलांक तो कोई और अंक का है, लेकिन जो उसका भाग्यांक बनता है वो 16 नंबर पे आके टिकता है, तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि शुरुआती की जो आयु होती है ऐसे लोगों की, वो तो अच्छी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, उनकी सपोर्ट से अपनी जो लाइफ है उसमें अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। और जो उनका शुरुआती का दौर होता है उसमें उनके मूलांक की जो शक्तियां होती हैं वो ज़्यादा हावी होती हैं। लेकिन 33 एज को क्रॉस करते ही इनकी लाइफ में जो इनके भाग्यांक है उसकी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट करने लग जाती हैं। तो उसी कारण से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 33 इयर्स के बाद इनकी लाइफ में जो एक्चुअल हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स और जो हार्डशिप्स हैं वो ज़्यादा तरीके से मैनिफेस्ट होती है, ज़्यादा तरीके से शो होती हैं। अब ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जिनका 16 अंक बनता है वो अपनी लाइफ में हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स का सामना तो करते ही हैं, लेकिन एक एरिया जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो है अपने आसपास के लोगों के साथ उनके जो रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो संबंध हैं उसके प्रति। अपने रिलेशनशिप्स में इन लोगों को हमेशा स्ट्रगल्स और दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो आज की वीडियो देख रहे होंगे और सोचोगे कि हमने पता नहीं ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमें 16 अंक की जो प्राप्ति है वो अपनी लाइफ में हुई है। ऐसी मान्यता है कि 16 अंक की प्राप्ति अगर किसी व्यक्ति को अपने इस जीवन में हुई है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने पूर्व जन्म में, अपनी प्रीवियस लाइफ में अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया होता है, उनको मिसयूज़ किया होता है। आपके आसपास के जो दोस्त, संबंध, फैमिली, आपके स्पाउस जो होते हैं या जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को आपने मिसयूज़ किया होता है, उस व्यक्ति को आपने मिसयूज़ किया होता है, उस व्यक्ति के साथ आपके जो संबंध होते हैं उसको आपने मिसयूज़ किया होता है। और इसी कारण से इस जन्म में आपको 16 अंक के जो कार्मिक ऋण है उसकी प्राप्ति होती है। इसी के साथ ये भी देखा गया है कि वो व्यक्ति जिसका अंक 16 बनता है उसने कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ड्यूटीफुली पूरा नहीं किया है, यानी कि आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली थी उन्हें अच्छे से पूरा नहीं किया, उनको फुलफ़िल नहीं किया, जो आपसे एक्सपेक्टेशंस थी आप उस पर खरे नहीं उतरे। और इसी कारण से ये देखा गया है कि वो व्यक्ति जिसको इस जन्म में 16 अंक की प्राप्ति होती है उसको हमेशा उसके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बोझ होता है वो बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो जाता है और पूरी ज़िंदगी ऐसा व्यक्ति जो होता है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ओवरकम ही नहीं कर पाता है। हमेशा वो किसी ना किसी का बोझ अपने कंधों पर लादे ही रखते हैं, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीफुली पूरी नहीं करी हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी और इस जन्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी, दोनों ही जन्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भार है वो आप एक ही जन्म में कैरी कर रहे हैं। और इसी कारण से ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं
उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही छोटी उम्र से इनके साथ जुड़ जाती हैं। यानी कि या तो ये बहुत ही छोटी उम्र से, स्पेशली तब अगर आपका मूलांक 16 अंक है, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं बड़ी ही छोटी उम्र से इनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई होती हैं। जल्दी मैरिज हो जाती है या तो इन लोगों की, या फिर जल्दी जॉब में पड़ जाते हैं ये लोग, जल्दी कार्य करने लग जाते हैं। अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनके पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो इन पे किसी न किसी प्रकार से आ जाती है। यानी कि जल्दी छोटी आयु में, छोटी उम्र में ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो इन पे दे दी जाती हैं। आयु में अगर छोटे होते हैं उसके बावजूद भी जो एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फिजिकली अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं भी अपनी पूरी कर पा रहे हैं छोटी आयु में, तब भी जो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है वो इतनी हाई होती है कि उसके चलते आपका मेंटल स्ट्रेस और मेंटल जो आपकी एक कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाती है। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो देखी गई हैं उस व्यक्ति की लाइफ में जो 16 अंक से इस जन्म में प्रभावित हो रहा है, चाहे वो उसका मूलांक हो या उसका भाग्यांक क्यों ना हो। 16 अंक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशंस को भी समझना चाहिए, ये 1 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन है, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। दोनों ही ये जो ग्रह माने गए हैं ये आप अपने आप में इंडिविजुअलिटी को एक प्रस्तुत करते हैं, एक इंडिविजुअल ग्रोथ को, एक इंडिविजुअल सेंस को प्रस्तुत करते हैं, एक इंडिपेंडेंस को प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों अंक जो हैं ये एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने गए हैं। सूर्य और शुक्र फ्रेंडली प्लैनेट्स नहीं बल्कि एनिमी प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि क्योंकि ये लोग 1 अंक से प्रभावित होते हैं तो इनके आइडियाज़ बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्मिक अंक है तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। 1 अंक का नेगेटिव एस्पेक्ट होता है इनकी ईगो, इनकी दूसरों के ऊपर दबदबा बनाने की आदत, मैं तुमसे बेहतर हूं वाली आदत, और उसके चलते अपने आसपास के लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की आदत। इस प्रकार की प्रवृत्ति आपकी पिछले जन्म में रही होगी जिसके कारण इस जन्म में आपको ये जो अंक है वो प्राप्त हुआ है। 6 अंक की जब हम बात करते हैं तो वो शुक्र का अंक है, लेकिन जब ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है, ऐसे लोगों को लग्जरी और मटीरियलिस्टिक चीज़ों की चाह बहुत होती है, लेकिन उन चीज़ों को मैनिफेस्ट या उन चीज़ों को हासिल ये लोग अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। क्रिएटिविटी इन लोगों के अंदर भरपूर होती है, क्रिएटिव क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। अक्सर देखा गया है कि वो व्यक्ति जो 16 अंक से प्रभावित होता है अपनी लाइफ में, ये कुछ कार्य करना चाहते हैं क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, इनमें कला भरपूर होती है, लेकिन उस कला को पूरी तरीके से ये लोग मोनेटाइज नहीं कर पाते हैं। यानी कि बहुत अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी जो रिकॉग्निशन या जो अपॉर्चुनिटीज़ इनको आनी चाहिए कला के क्षेत्र में सक्सीड करने के लिए, वो इनको नहीं मिलती हैं। तो इसी कारण से उस क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा उन्नति या बहुत ज़्यादा फेम जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो अक्सर देखी गई हैं उस व्यक्ति की लाइफ में जो 16 अंक से प्रभावित है। खास ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है जो मैंने शुरुआत में आपको वीडियो में बताया था कि कब आपके भाग्यांक की जो प्रवृत्ति है वो आप पर ज़्यादा भारी है और कब आपकी मूलांक की प्रवृत्ति आप पर ज़्यादा भारी है। 33 वर्ष से आयु के नीचे अगर आपकी उम्र है और आपका जो मूलांक है वो 16 बनता है, तो ये सब बातें जो मैं आपको अभी बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में एट दिस मोमेंट इन द प्रेजेंट या इन द पास्ट मैनिफेस्ट हो चुकी होंगी या हो रही होंगी, या 33 वर्ष की आयु तक डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती हुई दिखेंगी। लेकिन अगर आपकी आयु 33 वर्ष से ज़्यादा है और आपका भाग्यांक जो है वो 16 बनता है, तो ऐसे में 13 इयर्स के बाद की जो आपकी एज होगी उसमें ये 16 अंक की जो क्वालिटीज़ या जो दिक्कतें मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होती हुई आपको नज़र आने लगेंगी। यहाँ तक वीडियो को अगर आपने सुन लिया है और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा पहुंचाती रहती हूं। अगर वीडियो में जो मैं आपको बातें शेयर कर रही हूं वो आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं, आपको लगता है कि हाँ मैम जो आपने बातें हमें बताई हैं वो हमें सही लग रही हैं, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी भी कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है और हम भी आपके लिए बेहतरीन वीडियोज़ जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। अब इतना सब कुछ आपने अपनी लाइफ में देख लिया, लेकिन अब 2 चीज़ें जिनका आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं इस सिचुएशन को, इन डेट्स को, इन कार्मिक नंबर्स की एनर्जीज को। सबसे पहले पास्ट लाइफ में जो आपने अपनी दिक्कतें करी हैं, यानी कि आपने अपने रिलेशनशिप्स को महत्वता नहीं दी, उनके साथ आपने अच्छा से बिहेव नहीं किया, दूसरों को नीचा दिखाया, अपनी नाक हमेशा ऊंची रख के दूसरों को नीचे दबाया,
साथ के साथ तीसरी चीज़ ये कि आपने हमेशा किसी न किसी प्रकार से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल नहीं करा। तो इस जीवन में आपको मौका मिल रहा है कि वो सभी जो दिक्कतें आपने अपने पिछले जन्म में की थी उनको आप इस जन्म में ना रिपीट करें और उन्हें इन चीज़ों का सामना करते हुए आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। तो फिर से आपको ध्यान देना है कि इस जन्म में अगर ये अंक आपको प्राप्त हुआ है तो आपको स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आयु में आगे बढ़ेंगे ये जो स्ट्रगल्स और हर्डल्स और हार्डशिप्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो आ चुकी हैं, उनका सामना करके आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकेंगे। अगली चीज़ जिसका ध्यान आपको रखना चाहिए ये है कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक ये जो अंक है उसकी क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि आपकी आयु 35 वर्ष से नीचे की है और आपका भाग्यांक 16 बनता है, तो ऐसे में क्योंकि 1 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है अगर हम उसे जोड़ते हैं तो बनता है 7 अंक। 7 अंक है केतु का अंक। केतु का जो अंक है वो आपको अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाता है। तो अगर आप अपना माइंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की ओर डाइवर्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि आप इन सभी हर्डल्स और इन सभी ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के प्रति फिर और भी ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आप और बेहतर तरीके से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार का जो इम्पैक्ट है वो लोगों की लाइफ में पड़ता है अगर वो 16 अंक से प्रभावित होते हैं। सैफ अली खान जी की अगर हम बात करते हैं तो सैफ अली खान जी का जन्म हुआ है 16 अगस्त 1970 को। उनकी मैरिज लाइफ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले उन्होंने अमृता जी से शादी की थी जो उनसे उम्र में बड़ी थी। उसके बाद जो रिलेशनशिप था वो नहीं चल पाया और उनका सेपरेशन हो गया, उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद जो उन्होंने शादी करी वो उन्होंने करीना कपूर जी से शादी करी जो उनसे आयु में छोटी हैं। तो देखा आपने कि मैरिज में जो दिक्कतें हैं, एक तो मैरिज में एज गैप आया और साथ के साथ मैरिज में ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आई। तो इस प्रकार की जो ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स हैं वो आती हैं अक्सर लोगों की लाइफ में अगर वो 16 अंक से प्रभावित होते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी एग्जाम्पल जो है वो कबीर बेदी जी का एग्जाम्पल है जो 16 जनवरी को पैदा हुए हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में मल्टीपल मैरिजेस करी हैं। आप ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नेट पर भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उन्होंने भी मल्टीपल मैरिजेस करी हैं। तो यानी कि रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की अपने पार्टनर के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाती है। अगली जो एग्जाम्पल है वो है करिश्मा कपूर जी और बिपाशा बासु जी का। इन दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ को अगर आप टोटल करते हैं तो 16 अंक की जो है वो प्राप्ति होती है। करिश्मा कपूर ने भी आपने देखा कि उनके अर्ली एज में भी उन्होंने शी वॉज गोइंग टू गेट मैरिड टू समबडी एल्स, लेकिन फिर वो जो मैरिज है वो टूट गई और उन्होंने सेकेंड जो शादी उन्होंने करी वो एक डिवोर्सी के साथ शादी करी और वो भी नहीं चली। तो इस प्रकार के जो रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, बिपाशा बासु वॉज इन अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद जॉन इब्राहिम जी, बट वो भी जो मैरिज थी उनकी वहाँ पे नहीं हुई, दे बोथ गॉट मैरिड समवेयर एल्स। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप्स में जो दिक्कतें होती हैं वो अक्सर देखी गई हैं। ऑल ऑफ दीज पीपल जिनकी मैंने बात करी दे आर रिलेटेड टू द क्षेत्र ऑफ मीडिया, मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया के क्षेत्र में इन लोगों ने काम किया है। बहुत ही कमाल के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं अपने टाइम पे, लेकिन जिस प्रकार की टैलेंट होने के बावजूद भी जो रिकग्निशन है वो उनको उस लेवल का नहीं मिला है। तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो अक्सर देखी गई हैं कि 16 अंक से प्रभावित व्यक्ति जो होता है वो उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पॉइंट पे ये लोग अपनी लाइफ में एक शिफ्ट लेते हैं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और जैसे ही इनकी लाइफ में ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ शिफ्ट लेते हैं तो इनका जो माइंडसेट होता है, इनके माइंड जो है वो काम हो जाता है, इनकी जो एंग्जाइटी होती है वो काम हो जाती है, इनके अंदर जो एक नेगेटिव पेसिमिस्टिक थॉट्स रहते हैं वो कम हो जाते हैं और अपनी लाइफ में धीरे धीरे करके ये लोग ग्रोथ को अक्यूमुलेट करने लग जाते हैं, सक्सेस को हासिल करना लग जाते हैं। क्योंकि 1 और 6 के कॉम्बिनेशन से, ये कार्मिक कॉम्बिनेशन की वजह से इनकी लाइफ में केतु से आने वाली जो अच्छी चीज़ें थी वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी। बट जैसे ये स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइन होते हैं तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि केतु की एनर्जीज फिर कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ जुड़ जाती है। तो ऐसे में अगर आप लोग 16 अंक से प्रभावित हैं अपनी लाइफ में, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति 16 अंक से प्रभावित है अपनी लाइफ में, तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों को योग ज़रूर करना चाहिए। यानी कि योगा अगर आप करते हैं तो उससे आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपका माइंड काम होता है, एंग्जाइटी कम होती है,
जो पेसिमिस्टिक थॉट्स यानी कि जो नकारात्मक सोच आपकी होती है, हमेशा गलत थॉट्स आपको आते हैं, सताते हैं, उस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उसका सामना करने के प्रति आप सक्षम होते हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर आप इंक्लाइन होते हैं, कोई ऐसा कार्य या किसी ऐसे फील्ड में आप जुड़ जाते हैं जिसमें अध्यात्म की ओर आप लोग आकर्षित होते हैं, तो ये आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना गया है और रेमेडी के तौर पे भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। तो आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी बेहतर तरीके से समझ सकें कि कैसे उनका ये जो कार्मिक अंक का कॉम्बिनेशन है वो उनकी लाइफ में दिक्कतें ला रहा है और इस दिक्कतों से उभरने के लिए उनको किस प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए ताकि वो इन सभी ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स का सामना और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रेजोनेट किया, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल पर।